द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। स्वीडन से खबर आ रही है कि वहां पवित्र कुरान का अपमान किया गया है। कुरान को जलाने की कोशिश की गई है, कई बार जलाया भी गया है। पिछले कुछ दिनों से स्वीडन से जो खबरें आ रही हैं वो नफरत भरी खबरें हैं। और एक खबर जो आज सामने आई है, जो अब आपको दिखा रहे हैं, कि वहां से खबर आई है कि स्वीडन में इराक के दो दुर्भाग्यपूर्ण शरणार्थियों सलमान और मोनिका, और ये दूसरा नाम इनका सलमान नज्म करके है, एक बार फिर संसद भवन के बाहर कुरान का अपमान किया गया है। यानी आप समझिए, उस दरमियान जब अपमान किया जा रहा था तब आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या आलम रहा होगा वहाँ पर। और एक शख्स वहाँ आता है जो बचाने की कोशिश करता है, मतलब कुरान के अपमान को वहाँ बचाने की कोशिश की जाती है। स्वीडन का ये पूरा मामला है। आपको जो दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, एक शख्स है जो मतलब वहाँ पर कुरान जलाने की कोशिश होती है और वो उसको बचाने की कोशिश करता है। आप तस्वीरों पे देख सकते हैं। ये ट्वीट भी आया है, ये वीडियो जिसने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा भी है कि स्वीडन में इराक के दो दुर्भाग्यपूर्ण शरणार्थियों सलमान मोमिका और सलमान नज्म ने एक बार फिर संसद भवन के बाहर कुरान का अपमान किया। एक मुस्लिम युवक ने इस नापाक कृत्य को रोकने की कोशिश की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सिल्वर मोनिका ने पवित्र कुरान का अपमान किया है, कुरान को कई बार मतलब उनका अपमान किया। तब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और पुलिस ने उस शख्स को ही पकड़ लिया जिस शख्स ने ये सब करने से रोकने की कोशिश की। आप देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने उस शख्स को दबोच लिया है। वो उन लोगों की नापाक हरकत को रोकने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन उस मुस्लिम शख्स को पुलिस ने ही धर दबोच लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वीडन में किस तरीके से के हालात बन गए हैं और किस तरीके से वहाँ लगातार मतलब कुरान का अपमान किया जा रहा है। यह आर्टिकल देखिए नवभारत टाइम्स का कि स्वीडन में फिर जलाई गई पवित्र कुरान, संसद के सामने पवित्र किताब का अपमान, भड़का ओआईसी। स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाने के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं। एक बार फिर सोमवार को मुस्लिमों की पवित्र धार्मिक पुस्तक का अपमान किया गया। इस बार यह स्वीडन की संसद के सामने हुआ। पवित्र पुस्तक को जलाने वाले ईद उल अजहा के मौके पर पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जिन लोगों ने ये किया है, इससे पहले भी वो कुरान का अपमान कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये समझ में आई कि एक मुसलमान शख्स जो इस अपमान को रोकने की कोशिश करता है, पुलिस उसके खिलाफ हो जाती, पुलिस उसी शख्स को रोकने की कोशिश करने लगती है। आप समझिए, कुरान को वहाँ जलाया जा रहा तो वो शख्स कूदा, और उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं पुलिस वालों का रवैया। स्वीडन में एक बार फिर पवित्र कुरान के अपमान का मामला सामने आया है। सोमवार को स्टॉकहोम में स्वीडन की संसद के बाहर दो प्रदर्शनकारियों ने कुरान के पन्ने फाड़े और उन्हें जला दिया। हाल के हफ्तों में यह तीसरा प्रदर्शन बताया जा रहा है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री की ओर से चेतावनी देने के बाद यह पहला प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इस्लाम की पवित्र पुस्तक का अपमान करके प्रदर्शनकारी स्वीडन को आतंकवाद का मतलब टारगेट कर रहे हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी ने सोमवार को बार बार कुरान के अपमान पर स्वीडन और डेनमार्क की प्रतिक्रिया की भी आलोचना की है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सलमान मोमिका और सलमान नज़ेम नाम के शख्स ने संसद के बाहर पवित्र कुरान का अपमान किया। इसके बाद उन्होंने खिताब के कुछ पन्ने जला दिए। मोमिका एक ईसाई इराकी शरणार्थी हैं। दोनों ने पहले भी ईद उल अजहा के मौके पर स्टॉकहोम की ग्रैंड मस्जिद के बाहर कुरान की प्रति जलाई थी। इस घटना पर दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने नाराजगी जाहिर की थी। कई देशों में इस घटना खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किए, लेकिन फिर भी अभी ये घटनाक्रम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ साल पहले मोमिका ने स्वीडन में राजनीतिक शरण ली थी। जुलाई में उन्होंने स्वीडन की राजधानी में इराक के दूतावास के बाहर भी पवित्र कुरान का अपमान किया था। इसके अलावा अपने जूते साफ करने के लिए इराकी झंडे का इस्तेमाल किया था। इन दो घटनाओं के बाद मुस्लिम देशों में स्वीडिश दूतावास को निशाना बनाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इसे देखते हुए पिछले सप्ताह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन्स ने कहा था कि वो गहराई से चिंतित हैं, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शनों की लगातार अनुमति मांगी जा रही है। ओआईसी ने भी इसके लिए वार्निंग दी है जो ये घटनाक्रम हुआ है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की टीटी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि स्वीडिश सुरक्षा सेवा ने पहले ही कहा था कि देश लंबे समय से आतंकी समूहों के निशाने पर है, लेकिन अब इस बार की घटनाएं उसे प्राइमरी टारगेट बना रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान से मिलता है। स्वीडिश पुलिस किसी भी प्रदर्शन को तभी मना कर सकती है जब उसी तरह के प्रदर्शन में पहले सार्वजनिक गड़बड़ी हुई हो। ओआईसी के प्रधान सचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने एक बातचीत में स्वीडन और डेनमार्क से इस्लामी दुनिया के लिए
मुद्दे और गंभीरता और संगठन के देशों के साथ संबंधों पर पड़ने वाले असर पर विचार करने का भी आह्वान किया है। तो अब आप समझ सकते हैं स्वीडन में हालात किस तरीके से हो गए हैं। वहाँ पर लगातार कुरान जलाने की कोशिश की जा रही है। आज तक के वे आप ये देख सकते हैं कि स्वीडन में कुरान जलाने की कोशिश की गई 20 जुलाई 2023 का एक घटनाक्रम है, और उसके बाद ये दोबारा जो कोशिश हुई है, और ये दरअसल इसलिए भी इस खबर को हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद, रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम शख्स कुरान के अपमान को रोकने की कोशिश कर रहा था उसको पुलिस ने ही धर दबोच लिया। स्वीडन में दोबारा कुरान जलाने की अनुमति दिए जाने के बाद से इस्लामिक देश और इराक और स्वीडन में रिश्तों में भारी तनाव भी आ गया है। गुरुवार की सुबह इराक की राजधानी बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया और परिसर में आग लगा दी। अब यह खबर है कि इसके कुछ ही घंटों बाद इराक ने स्वीडन के राजदूत को निष्कासित कर दिया है। इराकी सरकार ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी ने स्वीडन में इराक के चार्ज डी अफेयर्स को भी वापस बुला लिया। इराकी मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इराक में काम करने वाली स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के वर्क परमिट को भी निलंबित कर दिया गया है। पिछले महीने बकरीद के दिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के बाहर कुरान की एक प्रति को आग के हवाले कर दिया गया था। सलमान मोमिका नामक जिस इराकी शरणार्थी ने बकरीद पर कुरान जलाई थी, पुलिस ने उसे दोबारा इराकी दूतावास में कुरान जलाने की अनुमति दी, जिसे देखते हुए गुरुवार सुबह इराक की राजधानी बगदाद में भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कुरान की प्रति जलाए जाने और फिर दोबारा ऐसे कृत्य की अनुमति दिए जाने से नाराज इराकी लोगों ने बगदाद स्थित स्वीडन के दूतावास पर धावा बोल दिया और दूतावास परिसर में भी आग लगा दी। यानी आप समझिए लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इराक के एक विदेश मंत्रालय ने स्वीडन के दूतावास पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इराकी सरकार ने सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। उनसे कहा गया है कि वो इस बात की जांच करें कि किन परिस्थितियों में दूतावास पर हमला किया गया है। अधिकारियों को अपराधियों की पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में भी कहा गया है कि इराकी सरकार ने राजनयिक चैनलों के जरिए स्वीडिश सरकार को सूचित किया था कि अगर स्वीडन की जमीन पर दोबारा कुरान को आग के हवाले किया जाता है तो इराक स्वीडन से अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ लेगा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गुरुवार सुबह स्वीडन के दूतावास के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे और दूतावास से धुआं उठ रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बार बार ये कहा भी जा रहा है लेकिन उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है और ये चीजें हो रही हैं। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दूतावास पर हमले और आगजनी में दूतावास के कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सभी सुरक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक मिशनों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा करना इराक के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। वहीं एक सूत्र ने भी पुष्टि की है कि स्वीडिश दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, हालांकि उसने अधिक जानकारी देने से इंकार कर दिया। इराक के प्रभावशाली नेता अल सद्र से जुड़े एक टेलीग्राम ग्रुप पर एक पोस्ट कर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। पोस्ट में लिखा था कि स्वीडन में दूसरी बार कुरान जलाने की योजना के विरोध में स्वीडिश दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया जाए। तो आखिरकार कुरान क्यों जलाई जा रही है, क्यों इसकी अनुमति दी जा रही है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है, यह अपने आप में सवाल है। और पुलिस भी इसको रोक नहीं रही है। पुलिस खुद उस शख्स को रोकती है जो ऐसे कृत्य को रोकने के लिए कोशिश करता है। तो देख रहे हैं नफरत कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है इस्लाम के प्रति, मुसलमानों के प्रति, कुरान के प्रति, जो मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।